हाय गाइस, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एरर डिटेक्शन। जी हाँ, इस लेक्चर में हम एरर डिटेक्शन पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी टेस्ट में जाएंगे, वहां एरर डिटेक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप सही करके आएंगे, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि एरर डिटेक्शन फाइंड करने में आपको हेल्पफुल होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एरर डिटेक्शन बनती कहां से और एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है। तो एरर डिटेक्शन का मतलब है कि कोई भी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से आपको एरर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरर डिटेक्शन है वो किन किन एरियाज से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी जो एरर डिटेक्शन है वो किससे बनेगी। एक तो ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसके बाद अदर जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मिला के आपकी एरर डिटेक्शन के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इस लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आपको उसको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ही एज वेल एज आई एम गोइंग टू यूएसए, ये और उसके साथ में यूएसए जा रहा हूं। ठीक है, तो आपने देखा कि ही एज वेल एज आई एम, देखो अगर आप टेंसेस के हिसाब से देखेंगे तो आई एम गोइंग टू यूएसए, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो वो क्या है कि ही एज वेल एज आई इज गोइंग टू यूएसए। ठीक है, तो आपको जो करेक्ट लग रहा होगा वो ये सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रूल अप्लाई हो रहा है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब ए एज वेल एज बी, ठीक है, तो ये ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। तो जैसे एज वेल एज कहीं भी आपको दिखेगा तो आप जो वर्ब उसके सामने लगाएंगे वो ए सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी को देख के हम उसके सामने वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगेगी, वो देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए को देख के हम यहां वर्ब लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ही, और ही क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ही एज वेल एज आई, ठीक है, बी, जो बी है हमारा वो क्या है, वो भी सिंगुलर है, लेकिन क्या है यहां हम ए को देख के उसका वर्ब उसके सामने लगाएंगे। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, ही, तो यहां वर्ब कौन सा लगेगा, यहां वर्ब लगेगा इज। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें जो लगेगा एम नहीं लगेगा। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, जो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा he as well as I is going to USA। ये देखने में अजीब लगता है, लेकिन जो रियल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे ये यही है, क्योंकि जब भी आपको कहीं भी as well as दिख जाए तो उसमें दो सब्जेक्ट काम कर रहे होंगे, लेकिन जो हम उसके सामने जो वर्ब लगाएंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें आपको सही वर्ब लगाना है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं दे एज वेल एज ही। ठीक है, दे एज वेल एज ही, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डज या डू वर्क। ठीक है, अब आपको इसमें से वर्ब कौन सा लगाना है। ठीक है, दे एज वेल एज ही डज या डू वर्क। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एज वेल एज में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको देख के हम वर्ब लगेंगे। जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है, साथ हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे डू लगाएंगे, तो हम इसके साथ डू वर्ब लगाएंगे, डज नहीं लगेगा। हालांकि अगर हम प्रेजेंट टेंस के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा करेक्ट है, लेकिन एज वेल एज जो है वो हमेशा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको देख के जो हमारा जो है वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, कुछ मेन एरियाज हैं एरर डिटेक्शन के, वो मैं आपको बताता हूं कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है।
उसको हम पढ़ते हैं। तो गाइस हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब भी किसी टेस्ट में आपको बडी नजर आ जाए, जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो ये जो भी बडीज होते हैं ये हमेशा क्या सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं ये सारे हमेशा सिंगुलर वर्ब उठाते हैं, सिंगुलर वर्ब उठाते हैं, सिंगुलर वर्ब उठाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आए हम उसको देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब क्या है कि हर कोई, तो एवरीबडी इज या आर प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने आपको बताया है कि बडी जब भी किसी वर्ड में आ जाएगा तो वो सिंगुलर वर्ब उठाएगा, ठीक है। तो एवरीबडी इज प्लेइंग क्रिकेट, हर कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद समबडी गोज होम, कोई घर जाता है, ठीक है। अब समबडी, तो मैंने आपको बताया कि समबडी, एनीबडी, नोबडी, वो सारे क्या हो सिंगुलर सब्जेक्ट उठाते हैं, तो इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, तो समबडी गोज होम, ठीक है। तो इसके बाद है थर्ड है वो है एनीबडी वाज या वर कमिंग, एनीबडी हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब उठाएगा, तो ये एनीबडी वाज कमिंग, ठीक है। उसके बाद है नोबडी, तो ये नोबडी भी सिंगुलर वर्ब उठाता है हमेशा, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जब भी किसी वर्ड के साथ बडी लफ्ज आ जाए तो वो जो हमेशा वर्ब उठाएगा वो सिंगुलर वर्ब उठाएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट है वो मैं लिखता हूं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो कि है थिंग, यानी जब किसी वर्ड के लास्ट में थिंग आ जाए तो वो क्या एज अ सिंगुलर बिहेवियर करता है, वो वर्ड क्या एज अ सिंगुलर बिहेवियर करता है। तो रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि एवरीथिंग यहां लास्ट में थिंग आ गया, समथिंग यहां लास्ट में थिंग आ गया, नथिंग यहां लास्ट में थिंग आ गया, एनीथिंग यहां लास्ट में थिंग आया, ठीक है। तो आपने देखा कि इन चारों वर्ड्स के लास्ट में थिंग आया है, तो ये चारों जो है वो एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, क्या एज अ सिंगुलर यूज होंगे, ठीक है। अगर ये सिंगुलर यूज होंगे तो क्या ये वर्ब भी क्या उठाएंगे, सिंगुलर वर्ब उठाएंगे, सिंगुलर वर्ब उठाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, आप देखें इनको कि ये सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं या प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर या आर क्लियर। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में थिंग आ जाए तो वो एज क्या सिंगुलर ट्रीट करता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज क्लियर, आर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद समथिंग वाज प्रेजेंट, कुछ चीज जो थी वो प्रेजेंट थी, ठीक है। तो अब समथिंग वाज या वर प्रेजेंट, तो मैंने बताया कि थिंग किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो वो जो वर्ड होगा वो एज अ सिंगुलर ट्रीट करेगा, ठीक है। तो समथिंग वाज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद नथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्या है नथिंग इज इंपॉर्टेंट या आर इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में थिंग आ जाए, ठीक है, तो वो जो वर्ड होगा वो क्या सिंगुलर ट्रीट करेगा, तो नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है एनीथिंग वाज या वर इन द जग, क्या बोल रहा है कि एनीथिंग वाज या वर इन द जग। तो मैंने आपको बताया कि एनीथिंग हो, नथिंग हो, समथिंग हो, एवरीथिंग हो, वो सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, ठीक है। तो एनीथिंग वाज इन द जग। तो उम्मीद है कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसकी तरफ। एक अदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। जब भी वन, ठीक है, याद रखें जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वन आ जाए, जैसे एवरीवन, एनीवन, समवन, ननवन, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वन आ जाए तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, यानी कि उन वर्ड्स के सामने हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। तो रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये जो सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो उनके सामने जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी।
सारे जो वर्ड्स है एज अ सिंगुलर काउंट करते हैं हम, और इनके सामने जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, जैसे एवरीवन लव या लव्स मी। ठीक है, तो मैंने बताया कि एवरीवन, एनीवन, समवन, ननवन वो क्या हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं और सिंगुलर वर्ब पिकअप करते हैं। ठीक है, एवरीवन लव या लव्स मी, तो क्या होगा कि हर कोई मुझसे प्यार करता है, तो एवरीवन लव्स मी होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद है एनीवन आर कमिंग फॉर शॉपिंग या इज कमिंग फॉर शॉपिंग। तो मैंने बताया है कि एनीवन है वो क्या सिंगुलर इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर लगाएंगे, तो एनीवन इज कमिंग फॉर शॉपिंग। ठीक है, समवन हेल्प या हेल्प्स हिम, कोई मदद इसकी करता है। ठीक है, तो समवन हेल्प्स हिम। ठीक है, उसके बाद है नन वन मीन कोई नहीं, नन वन वॉचेस या वॉच हिज वीडियोस। ठीक है, तो नन वन वॉचेस हिज वीडियोस। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी, तो रट्टा नहीं लगाना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब जो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताने वाला हूं, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो आज हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आइदर ए और बी। ठीक है, नाइदर ए नॉर बी। इसका क्या मतलब है ये समझे कि मैंने एक फार्मूला लिखा है। ठीक है, आपको याद करने का। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आइदर आएगा तो उसके सामने और आएगा, और नाइदर आएगा तो उसके सामने नॉर आएगा। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइदर यू और आई एम या इज डॉक्टर। ठीक है, नाइदर शी नॉर दे वाज या वर प्रेजेंट, यानी कि ना ये ना वो प्रेजेंट थे, हाजिर थे। ठीक है, और आइदर यू और आई, या तुम या मैं, एम या इज डॉक्टर, ना या तुम या मैं डॉक्टर हूं, ना ये ना वो प्रेजेंट थे। तो अब हम किस सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाएं? ठीक है, क्या मैं इस सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाऊं? ठीक है, या मैं इस सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाऊं? मैं तो कंफ्यूज हो गया, अब किस सब्जेक्ट को देख के मैं वर्ब लगाऊं? ठीक है, जैसे आप देखें कि इस सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाऊं, ठीक है, या मैं इस सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाऊं। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि जब भी आइदर और नाइदर आए, ठीक है, क्या जब भी आइदर और नाइदर आए तो आप फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको नहीं, सेकंड जो सब्जेक्ट होगा, यानी जो बी सब्जेक्ट होगा हमारा, जो बी सब्जेक्ट होगा उसको देख के हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन नहीं लगानी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे बी सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाना है, यानी कि हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसको देख के वर्ब लगाना है। तो आइदर यू, ठीक है, आइदर यू ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, और आई ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो हमें जो वर्ब लगानी है यहां इस केस में उसको हम बी को देख के लगानी है। तो बी हमारा जहां आई है तो आई के साथ आपको पता है एम लगता है या इज लगता है, तो आई के साथ हमारा एम लगता है। ठीक है, उसके बाद नाइदर शी नॉर दे, तो मैंने भी इसमें आपको बताया कि इसमें भी हम क्या करेंगे, बी को देख के वर्ब लगेंगे। तो दे के साथ वाज लगता है या वर लगता है, तो दे के साथ हमेशा वर लगता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो भी चीजें मैंने बताई आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और उसमें से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।